नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को जानने वाले हैं जो कि भारत और चीन की युद्ध के संबंध में है। चीन की तुलना में क्या भारत सैन्य रूप से मजबूत है? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाता है तो क्या भारत चाइना का मुकाबला कर पाएगा? भारत तिब्बत, अक्साई चीन और सिंजियांग में पीएलए को यानी कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को नष्ट यानी कि खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर चाइना पलटवार शुरू करता है तो भारत के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जिसके पीछे का कारण है कि भारत के पास वर्तमान में चाइना की तुलना में कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। और ये इंडस्ट्रियल बेस क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर भारत को चाइना के ऊपर एक टैक्टिकल जीत हासिल करनी है तो इसका एकमात्र तरीका है लद्दाख और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के माध्यम से तिब्बत पर आक्रमण करना, क्योंकि पश्चिम में चाइना के पास एयरक्राफ्ट और एयरबेस और साथ ही सैनिकों की कमी है, लेकिन वो वहां पर लगातार डिप्लॉयमेंट भी करता जा रहा है। भारत चाइना को आसानी से मात दे सकता है अगर भारत इस युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, यानी कि सारे हथियारों का इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मौजूदा स्थिति भारत के पक्ष में है और भारत यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में है। दरअसल चाइना की एयरफोर्स के तिब्बत में केवल 5 और शिनजियांग में 2 बड़े एयरबेस हैं। दूसरी ओर भारत के पास LAC की उड़ान सीमा के भीतर लगभग 20 ठिकाने हैं। चाइना के पास 3000 विमानों की उपस्थिति है जो कि उसके ईस्टर्न साइड में है, यानी कि पूर्व की तरफ है, और कार्रवाई से यानी कि जहां पर उसको कार्रवाई करनी है उस जगह से ये 3500 किलोमीटर दूर है। जिसका मतलब ये है कि अगर चाइना अटैक करने के लिए आता है तो उसके जो एयरक्राफ्ट है उन्हें मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी, यानी कि हवा में ईंधन भरना होगा अपने फाइटर जेट्स के लिए, जिसके लिए अधिक समय तो लगेगा ही। और भारत इन आने वाले विमानों को युद्ध के मैदान तक पहुंचने से पहले ही ट्रैक कर लेगा और खत्म कर देगा। भारतीय सीमा के पास जो 7 चाइनीज एयरबेस हैं वो भारत पर हमले के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों किसी भी हवाई अभियान को शुरू करने से पहले लड़ाकू विमानों को सीमा के करीब तैनात करना पड़ता है, जो आपके दुश्मनों की सीमा से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर होते हैं। भारत के खिलाफ चीन को अपने लड़ाकू विमान तिब्बत और सिंजियांग में उसके आसपास के हवाई क्षेत्रों में तैनात करने होंगे। चीन के पास 2100 से लड़ाकू विमान तैनात हैं, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर उसके जो विमान है वो पूर्वी समुद्री तट पर तैनात है और सीमित संख्या में इन विमानों की वजह से वो भारत के खिलाफ उनको तैनात नहीं कर सकता। भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ जी ने कहा था कि चाइना के लिए उनकी ज्योग्राफी यानी कि उनका भूगोल उनके खिलाफ काम करेगा, क्योंकि ऊंचाई, बहुत ठंडे तापमान के कारण चाइना के लिए यहाँ पर बहुत बड़े नुकसान हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की कमी को भी उन्होंने उजागर किया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास अपने विमानों की सुरक्षा के लिए जमीन पर बुनियादी ढांचों की कमी है। चीन के विमान तिब्बत और सिंजियांग की ऊंचाई से महत्वपूर्ण ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन भारतीय वायुसेना के विमान मैदानी इलाकों से उड़ान भर सकते हैं और पूरे कॉम्पैक्ट लोड के साथ और ईंधन के साथ उड़ान भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर भारत ने उसको LAC पर काउंटर करके रखा तो चाइना ऑब्वियस सी बात है अपनी नौसेना का मोर्चा खोल देगा भारत के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर भी भारत की स्ट्रैटेजी काफी मजबूत है, क्योंकि भारत चीन की तेल आपूर्ति को कट कर सकता है, यानी कि उसमें कटौती कर सकता है, जिससे कि किसी भी तरीके की शिपिंग चाइना के अंदर और बाहर नहीं हो पाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों के साथ भारत को एक बड़ा फायदा है, क्योंकि भारत मलक्का स्ट्रेट पर सीधे नाकेबंदी करने में सक्षम है। भारत चाइना की सप्लाई लाइन, उनकी लॉजिस्टिक और कच्चे माल की सप्लाई को काट सकता है, जिससे कि चाइना अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अब जो मैंने बात कही थी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है जिसकी वजह से भारत मात खा सकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत के पास कोई उत्पादन में जेट इंजन नहीं है, लेकिन चाइना के पास एक एक्टिव उत्पादन है जो कि WS-10 के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये बकवास है, क्योंकि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के सहारे कई सारे जेट इंजन का उत्पादन कर सकता है और चीन का ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जेट इंजन का वो भारतीय सीमा से हजारों मील दूर है, इसीलिए चाइना इनका उत्पादन आसानी से कर सकता है और इसीलिए ये भारतीय वायुसेना की पहुंच से दूर है। लेकिन अगर बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों की, दोस्तों दोनों ही देश बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि ना तो भारत और ना ही चीन परमाणु हमले की नीति को अपनाते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों को परमाणु हमले के लिए गलत माना जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप एक परमाणु युद्ध हो सकता है जो कोई नहीं चाहता। भारत भी घरेलू उत्पादन के बिना जो खोए हुए उपकरण हैं उन्हें कैसे बदलेगा? अगर भारत इसके लिए फ्रांस का सपोर्ट भी लेता है, लेकिन फ्रांस के पास भी चाइना को काउंटर करने के लिए उतना बड़ा प्रोडक्शन वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर क्वाड को एक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाद में सैन्य गठबंधन का रूप भी ले सकता है अगर युद्ध की स्थिति आती है तो। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप की रक्षा की है किसी भी खतरे के खिलाफ, और इस तरीके से भी भारत यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि भारत के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भारत के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, अगर नौसेना युद्ध की बात आती है तो चाइना अपने नौसैनिक मोर्चों को
म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव के अलावा जिबूती से भी खोल सकता है, क्योंकि वहां पर उसके नौसैनिक अड्डे हैं और वो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चारों तरफ से घेर सकता है। और इसीलिए भारत के लिए अपनी नौसेना को मजबूत बनाना काफी अहम हो गया है। और यही नहीं, भारत के लिए भी इस तरीके के नौसेना अड्डे अलग अलग देशों में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें चाइना को इंगेज करके रखना है। अगर भारत और चाइना का युद्ध चलता रहेगा तो जो वैश्विक ताकतें हैं वो नाकेबंदी लागू कर सकती हैं, और नाकाबंदी कोई भी देश कर सकता है, भले ही वो इस युद्ध में शामिल ना हो, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और भारत अधिकतम सीमा तक समुद्री मार्गों की नाकेबंदी कर सकता है। यदि भारत और चाइना का ये युद्ध 10 दिनों से अधिक लंबे समय तक चलता है तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत के पास ICBM भी है, जो कि चाइना के कई शहरों को हिट करने में सक्षम भी है। यही नहीं, मलक्का स्ट्रेट को बंद करना और पूर्वी तट पर हमला करना चीन के अंदर दहशत पैदा करना जैसा होगा, और चीन भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है। दोस्तों, ये बात सच है कि चाइना के पास भारत से 20 गुना और 50 गुना ज्यादा फाइटर प्लेन उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन दोस्तों, जो लड़ाकू पायलट्स होते हैं उनका रोल भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक लड़ाकू पायलट को प्रशिक्षण देने में सालों लग जाते हैं, और इसीलिए किसी भी ट्रेनी को चौथी और पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सीधा नहीं दिया जा सकता कि उनसे कह दे कि आप इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करो युद्ध के लिए। और ऐसे में भारत की जो वायुसेना है, उसके जो पायलट्स हैं, जांबाज पायलट्स हैं, वो बेहद अच्छी तरीके से प्रशिक्षित है, और इस बात की कमी चाइना के अंदर है। जैसे कि हमने बताया कि परमाणु हमला करना दोनों देश नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर भारत वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी ताकत झोंक देता है, अगर तिब्बत को ले लेता है, तो चाइना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं, और वो भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत भी उसकी प्रतिक्रिया जरूर देगा और परमाणु हथियारों से ही जवाबी कार्रवाई करेगा, जो कि दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि युद्ध दोनों देशों को तबाह करेगा और लाखों लोगों की जान ले लेगा, इसीलिए दोनों ही देश युद्ध करने से बच रहे हैं। अगर दोस्तों चाइना अच्छा देश होता तो भारत और चाइना एक दूसरे को मजबूत बनाने में काम कर सकते थे, और खास करके अपनी जनता के लिए, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी थी, काफी सारी चीजें थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत और चीन का शोषण किया है। अब समय यह आ गया है कि एशिया दुनिया पर शासन करे, लेकिन चाइना यहाँ पर अपनी पॉलिसी को ही थोपने पे लगा हुआ है। तो ऐसे में एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं। चाइना भी बहुत सारी बातें जानता है, चाइना को अपनी कमजोरियां भी मालूम है और भारत की ताकत भी मालूम है, इसीलिए वो युद्ध का कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा। सिर्फ वो मेंटली प्रेशर डाल रहा है, माइंड गेम खेल रहा है। तो पूरा सिनेरियो लगभग क्लियर है कि चाइना भी बैकफुट पर है यहाँ पर, और वो भी लड़ाई को मोल नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगा इस पूरे वीडियो के बारे में जानकर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी कैसी लगी वो भी बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।